हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। ये प्रश्न है जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। ये 10th क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का या तो आपको सब्जेक्टिव में 3 नंबर या 4 नंबर का पूछता है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर का पूछता है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दो प्रश्न लिए हैं, पहला और दूसरा। पहला हम बताएंगे और दूसरा आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम आपको पहला प्रश्न बताते हैं और दूसरा आपको बताना। अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने नहीं आता है तो हम आपको बहुत अच्छा तरह से समझा देंगे और दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए, इस तरह से कहेगा, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और एक ऐसे द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा। द्विघात इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा बड़ा घात स्क्वायर है ना। दो है, इसलिए इसे द्विघात बोलते हैं। अगर यहाँ 3 होता तो त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा समीकरण, और आपको कहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छा तरह से आप इस प्रश्न को देखिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। जो शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? योग के मतलब होता है जोड़। तो जोड़ को हम इसको ऐसे दिखाएंगे, अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो इसको दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अब यहाँ पर देखो माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि 7x² है, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर में 7 है जो गुना है, ठीक है। फिर है माइनस 32x, यानी x में गुना है 32 और प्लस में 12 है। इसका मतलब है अचर, ठीक है। अचर गिनती वाला संख्या को अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी बटा ए है, यानी प्रथम पद हो जाएगा ए, ठीक है। और दूसरा पद हो जाएगा बी और तीसरा पद हो जाएगा सी, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना नहीं है, हम लिख कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम माइनस बी बटा ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर बी वाला पद है जो एक्स का गुना है, ठीक है। एक्स में गुना है 32 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस बी को, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक। और बटा में ए है, तो यानी ए है जो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। ए है जो क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अब आइए आगे हम सोल्व करते हैं। माइनस बी बटा ए है, तो यहाँ पर माइनस बी है, माइनस फार्मूला वाला है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। और यहाँ बी बराबर क्या है, माइनस 32। अगर प्लस 32 होता तो सिर्फ 32 लिखते हैं, लेकिन यहाँ है माइनस 32, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 32, ठीक है। बटा के चिन्ह दे देंगे। फिर है ए, तो प्रथम पद है ए के सामने क्या है 7, तो सिर्फ लिखेंगे 7। अब आगे देखो क्या होता है। जो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और 32 है तो 32, नीचे 7 है तो 7, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, इसका आंसर आ गया 32 बटा 7। आप समझ गए हैं ना कि क्या हम इसमें किए हैं। जो यहाँ पर ए है जो प्रथम पद को मानेंगे, और बी दूसरा पद को, सी तीसरा पद को मानेंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर में गुना है 7, तो यहाँ पर हम लिख दिए ए बराबर 7 और बी बराबर यहाँ पर लिख दिए माइनस 32, क्योंकि एक्स का ये गुणांक है। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको भी अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा से इसको दर्शाते हैं। तो इसको बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो यहाँ पर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी गिनती वाला संख्या है
अगर यहाँ प्लस में होता तो भी, माइनस में होता तो भी, तो इसको बोलते हैं अचर पद। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर अचर पद, अचर पद, ठीक है। अब बटा में ए है, तो ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है गुना। अब आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर सी है, तो सी इसमें किसको माने हैं, 12 को, तो यहाँ 12 लिखते हैं। अगर ये माइनस में 12 होते तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस है तो नहीं लिखेंगे प्लस में। और यहाँ पर ए है, तो ए माने हैं किसको, एक्स स्क्वायर वाला को, ठीक है, तो इसमें गुना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। तो अब देखिए ये कटे उठेगा नहीं, तो जैसे है वैसे इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का आंसर हो गया 12/7 और शून्यकों का योग बराबर हो गया 32/7, ठीक है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। तो हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं बनाने के लिए, इसको आप बनाइए। इसमें देखिए 8x² है प्लस 24x है और -40 है, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 8 और b बराबर हो जाएगा 24 और c बराबर हो जाएगा 40, माइनस में 40। और x² का गुना है 8 से और x से गुना है 24 को, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाइए। यहाँ पर शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर -b/a हो जाएगा और यहाँ c/a हो जाएगा। तो इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।